नमस्कार, मैं शिल्पा सिंह हाजिर हूँ लेकर ईश वंदना का नवरात्र विशेष। और आज है नवरात्रों का छठा दिन, यानी माँ दुर्गा की छठी विभूति देवी कात्यायनी का दिवस। देवी कात्यायनी जिनके स्मरण मात्र से रोम रोम पुलकित हो उठता है, मन उस परम धाम की तरह हो जाता है जहाँ चारों ओर केवल प्रकाश ही प्रकाश है। पर क्या आप जानते हैं कौन है देवी कात्यायनी? आखिर कैसे इनका नाम पड़ा कात्यायनी, और आखिर क्या संबंध है इनका राधा गोपियों और श्री कृष्ण से? आखिर कहाँ है वो परम धाम जहाँ ये खुद धरती का सीना चीर कर हुई थी प्रकट, और आखिर क्यों इन्होंने महादेव के बगल में विराजमान होने से किया था इनकार? This program is sponsored by Nature Aquarium Fish Mall. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कालांतर में एक महादैत्य था जिसका नाम था महिषासुर, और महिषासुर को ये वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु केवल और केवल एक स्त्री के हाथों ही संभव है। ऐसा जानकर महिषासुर अत्याचार करने लगा और पूरे त्रिलोक में अपना आधिपत्य स्थापित कर बैठा, जिससे देवी देवता त्राहिमाम करने लगे और ये सभी ब्रह्मा विष्णु और महेश जी की शरण में पहुंचे। जिसके बाद ब्रह्मा विष्णु और महेश ने अपनी तेज से एक स्त्री को उत्पन्न किया जो माँ दुर्गा थी। उसी वक्त कात्यायन ऋषि जो हैं वो तपस्या में लीन थे, क्योंकि वो चाहते थे कि देवी पार्वती का स्वरूप उनके घर में पुत्री रूप में अवतरित हो। और यही वजह है कि माँ दुर्गा का ये स्वरूप कात्यायनी के रूप में कात्यायन ऋषि के घर जन्म हुआ उनका। और क्योंकि वो कात्यायन ऋषि की पुत्री थी, इसी वजह से इनका नाम देवी कात्यायनी पड़ा। कालांतर में देवी कात्यायनी और महिषासुर के बीच भीषण युद्ध हुआ, और इस युद्ध में देवी कात्यायनी ने विजयादशमी के दिन महिषासुर का वध कर विजय हासिल की। और यही वजह है कि दशहरा मनाया जाता है। और ये जो विजयादशमी का पर्व है ये श्री राम यानी त्रेता युग से पहले से चला आ रहा है। सिर्फ त्रेता युग से इसका संबंध नहीं, बल्कि त्रेता युग से पहले से विजयादशमी का त्योहार लोग मनाते आए हैं। देवी कात्यायनी ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। कहते हैं कि राधा और गोपियों ने श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए इन्हीं देवी कात्यायनी की आराधना की थी। आज भी जो भी लड़के या लड़कियां विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करना चाहते हैं वो देवी कात्यायनी की पूजा करते हैं। उनकी पूजा करने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि देवी कात्यायनी की पूजा से अच्छे वर और वधू की जो तलाश है वो समाप्त हो जाती है और सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद देवी कात्यायनी देती हैं। इन्हीं देवी कात्यायनी का एक त्रेता युग का अनोखा मंदिर आज भी इस धरती पर विराजमान है। कहते हैं कि देवी कात्यायनी ने सपने में भक्तों को दर्शन दिए थे और ये कहा था कि वो जमीन के अंदर है, उन्हें बाहर निकाला जाए। और ये जगह जो है वो मथुरा, जिसे श्री कृष्ण की नगरी कहते हैं, मथुरा में भूतेश्वर महादेव हैं जिन्हें शहर का कोतवाल माना जाता है। उसी मंदिर के प्रांगण में देवी कात्यायनी का एक स्वरूप विराजमान है जो स्वयंभू प्रकट हुआ था जमीन से। भक्तों को स्वप्न में दिया था माता ने, और जिसके बाद माता को धरती के नीचे से निकाला गया था। और जो भक्त हैं वो महादेव के बगल में इन्हें स्थापित करना चाहते थे, लेकिन देवी ने उन्हें सपने में वहां स्थापित ना करने की बात कही। उन्होंने कहा कि उन्हें महादेव के बगल में जगह ना दी जाए। जिसके बाद उसी भूतेश्वर महादेव के मंदिर के प्रांगण में देवी को स्थापित किया गया, और तब से इस मंदिर का नाम पाताल भैरवी पड़ा। पाताल भैरवी के रूप में देवी कात्यायनी का ये स्वरूप पूजा जाता है, जहां नवरात्रों में भारी भीड़ उमड़ती है और ऐसी मान्यता है कि यहाँ मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। त्रेता युग का ये मंदिर है, त्रेता युग से इस मंदिर का संबंध है। देवी कात्यायनी अपने भक्तों पर इसी तरीके से अपार कृपाएं लुटाती रहती हैं। इसी वजह से नवरात्र में यहाँ भारी भीड़ लगती है, और लोग कहते हैं कि जो भी सच्चे दिल से यहाँ मुरादें मांगते हैं उनकी सारी मुरादें देवी कात्यायनी पूरी करती है। नेचर एक्वेरियम फिश मॉल और गिफ्ट्स एंड वास्तु शॉपी जो है झारखंड का सबसे बड़ा फिश मॉल। यहाँ आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक विभिन्न प्रकार की मछलियाँ और एक्वेरियम्स। इसके साथ ही यहाँ आपको मिलते हैं पेट फूड्स और एक्वेरियम एक्सेसरीज के साथ ही तरह तरह की गिफ्टिंग ऑप्शंस और वास्तु से जुड़े होम डेकोर आइटम्स। तो अगर आप भी हैं एक्वेरियम और मछलियों के शौकीन तो नेचर एक्वेरियम फिश मॉल है आपके लिए।
बिल्कुल परफेक्ट डेस्टिनेशन। तो आज ही आए नेचर एक्वेरियम फिश मॉल, आकाशी मेज, लोअर ग्राउंड फ्लोर, अपोजिट प्रभातम मॉल, धैया, धनबाद।